गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज मैं आप सभी को क्लास 10th के केमिस्ट्री के बुक से जो है आपको एक रासायनिक अपक्रिया में जो है वियोजन अपक्रिया के बारे में बताऊंगा। वियोजन अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीमोबिलाइजेशन बोलते हैं। मोबिलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका जो है सूत्र क्या होता है? A बराबर B प्लस C। इसका मतलब क्या होता है कि A जो है यानी कोई भी एक उत्पाद जो है कोई भी एक अभिकारक दो उत्पाद में जो है बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीमोबिलाइजेशन रिएक्शन, या फिर हिंदी में बोलते हैं वियोजन अपक्रिया। यानी एक कोई भी अभिकारक एक कोई भी पदार्थ जो है टूटकर दो भागों में बढ़ जाए रासायनिक अपक्रिया के द्वारा, तो उसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है को अगर हम गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? जो चॉक होता है, चॉक संगमरमर का पत्थर जो होता है उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है उसको गर्म हम करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम रिएक्शन करेंगे? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, अब इसको हम गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या आता है? CaO। ठीक है, इसको हम चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना। और प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या हो जाएगा? ये गैस के रूप में उड़ जाएगा। यानी ये जो सिंबल है ये गैस का सिंबल है, यानी ये गैस उड़ जाएगा तो इसका सिंबल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से अपक्रिया करने लगता है तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगा। ठीक है, अब जल जो है जल में अगर जल में जानते सभी कि जल का सूत्र H2O होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस भी होता है और ऑक्सीजन गैस। तो H2O फार्मूला होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होता है। लेकिन इसको हम कैसे अलग करेंगे? जल से हम कैसे जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस करेंगे? तो उसके लिए विद्युत अपघटन होता है ना। विद्युत अपघटन में जलीय विलयन को लेंगे तो जलीय विलयन में जो है हाइड्रोजन गैस बुलबुले की तरह आवाज करेगा और ऑक्सीजन गैस जो है उड़ने लगेगा, है ना। तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग होते हैं। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जब इसको हम विद्युत अपघटन द्वारा लगाएंगे, विद्युत अपघटन द्वारा अगर अपक्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। अब ये असंतुलित अपक्रिया है तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ पर दो हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक बार है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन 4 हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे ये 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है क्या हो गया? संतुलित हो गया। अगर जो रिएक्शन जो बिना नंबर के असंतुलित उसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अगर हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ऊष्मा यानी गर्म करेंगे, हीट, है ना। तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। 3 चीजें बनेंगे। यानी इसका मतलब जो वियोजन क्या होता है? एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक जो है उत्पादों में जो बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, अब इसमें इसको हीट, ये देखो डेल्टा का मतलब ये हीट होता है, यानी हीट का सिंबल है। और सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 हो गया और जल का फॉर्मूला होता है H2O होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देखेंगे, यहाँ पर सोडियम 2 बार दे दिया है, फार्मूले में ही Na2CO3 होता है तो 2 सोडियम है, यहाँ पर सोडियम 1 है तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे 2 से गुणा करेंगे यहाँ 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन भी हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन तो 2 दिया है। कार्बोनेट देखेंगे, कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, ये भी बराबर हो गया। 2 3 6 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन कैसे देखेंगे? 3 यहाँ पर हो गया, 3 2 5 1 6, यानी अब ये संतुलित हो गया। यहाँ पर 2 से गुणा करने में संतुलित हो जाएगा। तो ये आपका रहा वियोजन अपक्रिया और आपका वियोजन अपक्रिया कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।